Good morning, children. Today in this video, I am going to teach you Chapter 5, Quality, which was composed by John Glassworthy. Quality एक स्टोरी है जो जर्मन शू मेकर की है, जो कि लंदन में रहता था. His name was Mr. Gessler. वो बहुत परफेक्ट आर्टिस्ट है और वो जो बूट्स बनाता था वो बहुत अच्छे बनाता था. लेकिन वो अपनी शॉप का न तो एडवर्टाइजमेंट करता था और इसके अलावा वो बूट्स तभी बनाता था जब उसे ऑर्डर मिलते थे. और राइटर उसे तब से जानता है जब उसके फादर भी उससे शूज़ बनवाते थे. मिस्टर गेस्लर अपने भाई के साथ शॉप पर रहता है और दुकान पर किसी भी टाइप का साइन बोर्ड नहीं है, लेकिन वो जो भी शूज़ बनाता है वो एकदम परफेक्ट फिट होते हैं और बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं. इसके लिए वो बहुत अच्छा लेदर यूज़ करता है और इसी कारण से उसकी शॉप पर लोग बार बार नहीं जाते हैं, क्योंकि एक बार ये अगर शू ले लिया तो वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है. लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया, मिस्टर गेस्लर जो है उनकी शॉप पर कस्टमर कम आने लगे. इससे उसका जो बिज़नेस था वो ख़राब हो गया, क्योंकि वो ऑर्डर पूरा करने में बहुत टाइम लगाता था और कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता था और वह एकदम अच्छे बेस्ट लेदर का यूज़ करता था. लेकिन उसका जितना भी प्रॉफिट होता था सारा रेंट में चला जाता, जिससे उसके खाने के लिए पैसे नहीं बचते थे. सारा पैसा उसका रेंट में चला जाता था. वो हमेशा अपने काम में बिज़ी रहता था. इवन उसे अपना भोजन करने की भी फुर्सत नहीं होती थी. और इसकी वजह से वो डेफिनेटली शूज़ तो बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन उसने अपनी हेल्थ डाउन कर दी और उसका बिज़नेस वो भी कम हो गया. इस तरीके से इसमें एक परफेक्ट आर्टिस्ट की बात की गई है जो शू मेकर है, और ये बताया गया है कि किस तरीके से बड़ी फर्म की वजह से, बड़ी कंपनी की वजह से जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं वो उनका बिजनेस कम हो जाता है. इस तरीके से क्वालिटी चैप्टर में एक परफेक्ट शू मेकर की बात की गई जो कि लंदन का था, जो मिस्टर गेस्लर था. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द ब्यूटीफुल स्टोरी क्वालिटी, जो कि जॉन ग्लासवर्दी ने लिखी है. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's food. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. I knew him, वह जानता है. जॉन ग्लासवर्दी बोलते हैं, मतलब ऑथर बोलते हैं कि मैं जानता था बचपन से. फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. एक्सट्रीम यूथ मीन फ्रॉम बॉयहुड, बचपन से ही. बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि वो मेरे फादर के बूट बनाया करता था. ही लिव विद हिज एल्डर ब्रदर, और अपने एल्डर ब्रदर के साथ बैठता था इन हिज शॉप, अपनी शॉप पे, विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट, जो कि एक स्ट्रीट में थी, इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन. लंदन के फैशनेबल पार्ट में एक स्ट्रीट थी, वहाँ पर उसकी शॉप थी और वहाँ पर वो अपने ब्रदर के साथ बैठता था. यहाँ पे मिस्टर गेस्लर शू मेकर की बात हो रही है. द शॉप हैड क्वाइट डिस्टिंक्शन. शॉप की कोई ना कोई पहचान होती थी, कुछ दुकान की विशेष पहचान होती है. डिस्टिंक्शन मीन स्पेशल क्वालिटी. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर दैन द नेम ऑफ मिस्टर गेस्लर्स ब्रदर. लेकिन उसकी शॉप पर कोई साइन नहीं था, सिर्फ यही साइन था, द नेम ऑफ गेस्लर्स ब्रदर. सिर्फ गेस्लर्स ब्रदर लिखा हुआ था. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट, और विंडो पर कुछ पेयर्स ऑफ बूट्स रखे हुए थे. ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर, और सिर्फ वो वही बनाता था जो ऑर्डर उसे मिलता था बनाने के लिए. एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो भी बूट वो बनाता था वो हमेशा फिट आते थे. टू मेक बूट्स बनाना, सच अ बूट्स एज ही मेड, जो भी वो बूट्स बनाता है, सीम टू मी, वो राइटर को, ऑथर को बहुत अट्रैक्ट करते थे. एंड स्टिल सीम्स टू मी, इवन अभी भी वो उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब प्रभावित है. और वो उन शूज़ को मिस्टीरियस एंड वंडरफुल कहता है. मिस्टीरियस, डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन. डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन मीन वो जो भी बूट बनाता है वो बहुत फिट और कंफर्टेबल होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं. और वंडरफुल, इट वॉज मेड ब्यूटिफुली, फैंटास्टिक. दैट्स वाई ही वॉज सेइंग बूट्स आर मिस्टीरियस एंड वंडरफुल.
I remember well, Masha remarks one day while stretching out to him my youthful food. Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, it is an art. I remember, मुझे अभी भी याद है अपनी शर्मीली शाय मीन बैशफुलनेस, शर्मीली जो कमेंट से रिमार्क्स थे. एक दिन वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट मीन जब वो अपने स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, जब मैं अपने छोटे पैरों को उसके हाथ की तरफ आगे बढ़ा रहा था. इज़न्ट इट ऑफुली हार्ड टू डू, ये बहुत डिफ़िकल्ट था ये काम करना मिस्टर गैसलर, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है आपके लिए करना. एंड इज आंसर, तो वो क्या आंसर देता है, गिवन मी विद अ सडन स्माइल, वो हंसते हुए बोलता है. आउट ऑफ द रेडनेस ही वॉज ब्लशिंग, वो ब्लश कर रहा है, शर्मा रहा है. ऑफ हिज बियर्ड, इट इज़ एन आर्ट, ये क्या है, एक आर्ट है. ये जर्मन एसेंट में कहा जाता है. इट इज़ एन आर्ट मीन इट इज़ एन आर्ट, ये आर्ट है, एक कला है. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली. उसकी दुकान पर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और उसके बनाए गए बूट्स बहुत लंबे टाइम तक चलते थे. टेरिबली, लास्टेड टेरिबली मीन ग्रेटली, बहुत लंबे टाइम तक चलना. टेरिबली मीन ग्रेटली, लंबे टाइम तक वो बूट चलते हैं. हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच इनटू दैम. उनके बनाए गए बूट बहुत लंबे तक ड्यूरेबल थे. उनमें सिर्फ नॉर्मल लेदर ही नहीं लगा हुआ था. उन बूट्स की क्वालिटीज़ ये थी कि उनकी स्टिचिंग से नज़र आता था. सम एसेंस ऑफ द बूट इज़ द स्टिच, कि उनको किस तरीके से सिलाई की गई है, स्टिचिंग की गई है, वो उससे शो होता था कि वो कितने टाइम तक ड्यूरेबल रहते हैं. One went in, not as into most shops, but restfully as one enters a church, sitting on the single wooden chair, waited. अगर कोई भी व्यक्ति उस दुकान पर अन्य दुकानों की तरह नहीं है, बल्कि रेस्टफुली, आराम से, जैसे कोई चर्च में प्रवेश करता है. एज वन एंटर्स अ चर्च, जैसे कोई चर्च में जा रहा है. सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और एक वुडन चेयर पर, एक लकड़ी की चेयर पर बैठा हुआ है. और वेटेड, और उसे इंतज़ार करना पड़ रहा है. अ गचरल साउंड and the tip-tap of his slipper beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little band in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if he awakened from some dreams of boots. So a guttural sound mean throaty, गले से आवाज़ निकलना, थ्रॉटी, गले का आवाज़. तो एक भारी गले की और सक्रिय लकड़ियों से, मतलब टिप टैप ऑफ द स्लिपर्स. टिप टैप मीन साउंड विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द स्लिपर्स, द साउंड विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द स्लिपर. बिटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, जब वो वुडन लकड़ी की स्टेयर्स से, जो वुडन स्टेयर्स है वहाँ पर चप्पलों से आवाज़, अपनी स्लीपर से आवाज़ करता हुआ आता है. एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और वो सामने आके खड़ा हो जाता है. विदाउट कोट, बिना कोट पहने. अ लिटिल बैंड, झुकता है. अ लेदर एप्रन, एक लेदर एप्रन पहना हुआ लेदर का. विथ स्लीव्स टर्न बैक, उसकी स्लीव्स मोड़ी हुई हैं, उसने अपनी स्लीव्स को मोड़ रखा है. ब्लिंकिंग, और उसकी आइस ब्लिंक कर रही, छिपका रही हैं. एंड इज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी वो ड्रीम देख रहा था बूट्स के, और वो वहाँ से उठ कर आया. अवेकन मतलब गॉट अप, ही गॉट अप फ्रॉम द ड्रीम्स ऑफ हिज बूट्स की ड्रीम्स, मतलब वो बूट्स के बारे में सोच रहा है या उनकी क्वालिटी के बारे में सोच रहा है. ऐसा ड्रीम उसके दिमाग में था, और वो ऐसे ड्रीम में से उठकर राइटर के सामने, ऑथर के सामने आया है. एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स. तो और मैंने उनसे कहा, आई वुड से, आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर, क्या आप मुझे रशियन लेदर के शूज़ बनाकर दे देंगे. विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेल्स ही कैम और इन टू अदर पोर्शन ऑफ द शॉप. I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his tread. Without a word, बिना कोई वर्ड बोले, बिना कोई शब्द बोले, वह मुझे छोड़कर चला जाता है. He would leave me retiring whence he come, whence मतलब where from, जहाँ से वो आ रहा है, और into other portion of the shop, और शॉप के दूसरे पोर्शन में जाता है.
I would continue to rest in the wooden chair. वो आराम से बैठा हुआ wooden chair पे, inhaling, and he was breathing the incense of his trade. Incense mean the scented sticks जो होती हैं उनकी वो smell, मतलब ट्रेड को वहाँ से वो ट्रेड को समझने की कोशिश करता है, वहाँ के एटमॉस्फेयर को समझ रहा है. And he was inhaling the incense of the trad. Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather. और वह जल्दी ही आ जाता है, एक सुनहरे रंग की a piece of gold brown leather लेकर आता है. With eye fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece! When I too had admired it." He would ask, "Speak again. When do you want them?" I would answer, "Oh, as soon as you conveniently can." And he would say, "Tomorrow's fortnight." Or if he were his elder brother, I will ask my brooder. तो वो बोलता है कि with eyes fixed on it. Eyes fixed on it mean वो बहुत उसे स्टेयर कर रहा है, उसे बहुत अच्छे लगते हैं. He would remark, वो बोलता है, "What a beautiful piece." कितना अच्छा ब्यूटीफुल पीस है ये. When I too had admired it, और मैंने भी उसकी बहुत admire mean प्रेज़ करना, प्रेज़ की. If he would speak again, कि वो दोबारा से बोलेगा. And when do you want them? आपको ये कब चाहिए, आपको ये इसके शूज़ मैं कब प्रिपेयर करके दूँ. And I would answer, "Oh, as soon as you conveniently can." आप जितनी जल्दी दे सकते हैं, आपको जब कन्वीनियंट हो. कन्वीनियंट मीन एट ईज़, अपनी आराम से, आपकी सुविधा के अनुसार. कन्वीनियंटली मीन एट ईज़. ही वुड से, उसने कहा, "टुमारो fortnight." कल से ही. fortnightly, fortnight मीन आफ्टर 15 days. और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, अगर वहाँ पर उसका बड़ा भाई होता, आई विल आस्क माई ब्रूडर, तो वो डेफिनेटली अपने ब्रूडर से, ब्रूडर मीन ब्रदर, अपने ब्रदर से पूछता. तो वो डेफिनेटली अपने ब्रदर से पूछता. देन आई वुड मर्मर, "थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर." "Good morning," he would reply, still looking at leather in his hand. And as I moved to the door, I would hear the tip-tap of his slippers going up the stairs to his trim of boots. So then I would murmur, उसने धीरे से बोला, speak softly, murmur mean thank you, धन्यवाद. "Good morning, Mr. Gessler." "Good morning," he would say. और उसने कहा, still looking at the leather in his hand, वो अभी भी उसके हाथों में जो लेदर है उसकी तरफ देख रहा है. And as I moved to the door, जैसे ही वो मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा, I would hear, मैंने सुना, the tip tap of his slippers, the sounds of the slipper, जैसे वो ऊपर स्टेयर्स की तरफ जा रहा है, गोइंग अप द स्टेयर, जो ऊपर जा रहा है, टू हिज ट्रिम ऑफ बूट्स, वो अपने से ही, वो अपने बूट्स की ड्रिम्स में दोबारा से जा रहा है. वो उन्हीं के बारे में फिर से सोचने स्टार्ट कर दिया मिस्टर गेस्लर ने. दे गेट इट ऑल, इन लोगों को कस्टमर्स मिल जाते हैं. ही सेड दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट से उनको काम भी मिल जाता है, नॉट बाय वर्क. और लेकिन उनको उन्हें अपने काम की वजह से नहीं मिलता, उनको एडवर्टीजमेंट से वर्क मिलता है. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, और ये सारा बिजनेस हमसे ले लेंगे, हमारा सारा बिजनेस ले लेंगे. हु लव्स आवर वुड, और हम तो अपने बूट से बहुत प्यार करते हैं. इट कम्स टू दिस, प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, लेकिन आजकल मेरे पास कोई काम और ऑर्डर नहीं आ रहा है. आई डोंट हैव एनी वर्क. एवरी ईयर इट गेट्स लेस, हर साल वो कम होता जा रहा है. यू विल सी, आप देख रहे हैं. एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस, जब मैंने उसके फेस की तरफ देखा, आई सो थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा था उसके फेस पर. बिटर थिंग्स, बिटर स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा बिटर थिंग्स ही, मतलब बहुत हालत ख़राब होती जा रही थी उसके फेस पर. स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स, बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर्स हो गए. देयर सीम सडनली इन हिज रेड बियर, जो उसकी रेड बियर में अचानक से नज़र आने लगे. As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots. और as best I could, जितना मैं कर सकता था, मैंने उन बूट्स के बारे में, उनकी circumstances, situations के बारे में बताया. circumstances mean situation. But his face and voice made so deep an impression that during the next few months
I ordered many pairs. और उसके चेहरे ने मुझ पर इतना ज़्यादा इफेक्ट डाला. His face and voice had made so much impression on me that during the next few minutes, उसके कुछ मिनट बाद, I ordered many pairs. मैंने बहुत सारे बूट्स ऑर्डर कर दिए. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर. बहुत लंबे टाइम तक वो चलते हैं. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years. और लगभग इस वजह से मैं उसके पास 2 सालों से नहीं जा पाया. It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. और after many months, बहुत टाइम के बाद मैं उसकी शॉप पर गया. Before my next visit to his shop. This time ऐसा लगा इस बार it appeared to be his elder brother कि उसका कोई बड़ा भाई है. Handling a piece of leather, जो कि मुझे लेदर का पीस दे रहा है. Well, Mr. Gessler, I said, how are you? He come close and peered at me. I'm pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. So वो बोलता है, कहिए Mr. Gessler. I said, how are you? आप कैसे हैं? He came closer. वो मेरे पास आया. And peered at me. और उसने मेरी तरफ देखा. Peered me, look at me. Peered me, looked at me. I am pretty well. मैं बहुत ठीक हूँ. He said slowly. उसने धीरे से कहा. But my elder brother is dead. लेकिन जो मेरा elder brother है उसकी डेथ हो चुकी है. And I saw that it was indeed himself, but how aged and when, and never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I am sorry." और उसने कहा, and I saw, मैंने उसे देखा, वह सचमुच छोटा भाई था. बट हाउ एज्ड एंड वैन, वो कितना बूढ़ा हो चुका है और विदर्ड हो चुका है. वैन मतलब उसके बहुत रिंकल्स आ चुके हैं. एंड नेवर बिफोर, उससे पहले कभी भी, हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, मैंने कभी नहीं सुना तो उसने अपने ब्रदर की बात की हो. मच शॉक, मैं बहुत सरप्राइज हुआ. आई मर्मर्ड, मैंने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मुझे बहुत दुख है कि आपके ब्रदर की डेथ का. Yes, he answered. He was a good man. He made a good boot. But he's dead. And he touched the top of his head, where the had suddenly gone as thin it had been on that of his point brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want them anabores? And he held the leather in his hand. It's a beautiful piece. I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. मैंने कई बार और भी बहुत सारे शूज़ के ऑर्डर दे दिए. I ordered several pairs. It was very long, और ये बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं और उनके बनकर आने में काफ़ी टाइम लग गया. They come, but they were better than ever. लेकिन ये बहुत अच्छे थे पहले से भी ज़्यादा. One simply could not wear them out. कोई भी व्यक्ति उनको पहनकर बेकार नहीं कह सकता. वो बहुत अच्छे होते हैं. एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और उसके बाद वो सून विदेश चला गया, फॉरेन चला गया. इट वॉज अवर ईयर, 1 साल के बाद. बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, वो दोबारा से लंदन में आया. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड. पहले तो मैं अपने फ्रेंड की शॉप पर गया. आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 16. मैं उस 60 ईयर के व्यक्ति को वहाँ छोड़ के गया था. आई कैम बैक टू वन ऑफ 75. मैं अब वो 75 ईयर का हो चुका है. पिंस्ड एंड वॉर्न. पिंस्ड मतलब पतला सा, थिन. वॉर्न बूढ़ा सा, ओल्ड. हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी. और डेफिनेटली वो मुझे एक बार में नहीं पहचान पाएगा. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? ही सैड. I can make them quickly. It's a jet black. That time. So, do you want any boots? क्या आपको बूट्स चाहिए? वो बोला, मैं उन्हें जल्दी बना दूँगा. आजकल काम बहुत कम है. It is a slack time. ज़्यादा टाइम नहीं है. Slack time means slack time. आजकल बहुत बिजी शेड्यूल नहीं है. आई आंसर, मैंने कहा, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल राउंड एवरी काइंड. मुझे हर तरह के बूट्स बनवाने हैं. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे कम. मैं तो उन बूट्स को भूल ही गया था जब वो एक शाम को वो आ गए. वन बाय वन, एक एक करके. आई ट्राइड दैम ऑन. मैंने सब पहन के देखे. इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेट.
वो फिनिशिंग में, उनकी क्वालिटी में, उनको जैसे स्टिच किया गया था, वो हर तरीके से बेस्ट शूज़ उसने बनाए थे मिस्टर गेस्लर ने। आई फ्लू डाउन स्टेयर, वो नीचे की तरफ भाग कर गया स्टेयर्स पर, रॉट अ चेक, एक चेक लिखा, एंड पोस्टेड इट वंस विद माई ओन हैंड, और मैंने उसे अपने हाथों से ही पोस्ट किया। अ वीक लेटर, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. A week later, एक सप्ताह के बाद मैं उस पतली सी लिटिल स्ट्रीट में गया। आई थॉट, मैंने देखा, सोचा, आई वुड गो इन, कि मैं उसकी शॉप के अंदर जाकर जाऊँ, एंड टेल हिम, और से बात करूँ, हाउ स्प्लेंडली द न्यू बूट्स फिटेड, कि कितने ब्यूटीफुली तरीके से वो बूट्स फिट हुए, मुझे बहुत अच्छे से आ गए। बट वैन आई कैम टू वेयर हिज शॉप्स हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन, लेकिन जब मैं वहाँ उस दुकान पर पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ पर उसका नाम नहीं था अब। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड इन द शॉप, देयर वाज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस। मैं उस शॉप पर गया, इन अ वेरी मच डिस्टर्ब मतलब मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उस पर शॉप पर उसका नाम नहीं था मिस्टर गेस्लर ब्रदर। इन द शॉप देयर वाज अ यंग मैन, और उस शॉप पर एक यंग मैन था जो इंग्लिश फेस मीनिंग इंग्लिश पर्सन वहाँ पर बैठा हुआ था शॉप पर। मिस्टर गेस्लर एंड, क्या मिस्टर गेस्लर है? आई सेड, मैंने पूछा। नो सर, ही सेड, नहीं है यहाँ पर। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन हम आपको अटेंड करेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने ये शॉप ले ली है। यस प्लीज, यस आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर, लेकिन मिस्टर गेस्लर कहाँ है? ओह, ही आंसर, उसने आंसर कहा दिया, डैड, वो तो मर चुके हैं। डैड, बट आई ओनली रिसीव्ड दोज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, मैंने अभी लास्ट वेडनेसडे वीक ही उससे शूज़ लिए हैं। He said, poor old man, starve himself. Slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boot except himself. वो बोला, बेचारे, poor old man, starve himself, उसने खुद को अब भूख से मार दिया खुद को। Die of hunger, starve mean उसे खाना नहीं मिल रहा था, और अल्टीमेटली वह भूख से मर गया। स्लो स्टार्वेशन, धीरे धीरे भूख से मरा। द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने ऐसे बताया। यू सी द ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, कि वह अपने काम पर बहुत धीरे धीरे जाता था। वुड कीप द शॉप ऑन, और दुकान खोले रखता था हमेशा। एंड वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और उसकी शॉप पर कोई नहीं आता था, सिर्फ वही अपने शूज़ को टच करता था। व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, जब भी उसे ऑर्डर मिलता था, इट टुक हिम सच अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत लंबे टाइम तक बनाता था। पीपल वॉन्ट वेट, लोग वेट नहीं करते। ही लॉस्ट एवरीबडी, एक एक करके उसके कस्टमर चल जाते जा रहे थे। एंड देयर ही वुड सिट, और यहाँ ही बैठता था, गोइंग ऑन एंड ऑन, और वह यहीं बैठकर काम करता रहता। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, लेकिन मैं उसके लिए कहूँगा वो लंदन में बेहतर सबसे बेस्ट बूट वही बनाता था। बट लुक एट दैट कॉम्पिटिशन, लेकिन इस कॉम्पिटिशन को देखिए। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, न तो वो एडवर्टाइजमेंट करता था। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उसका बहुत बेस्ट लेदर यूज़ करता था। डू इट ऑल हिमसेल्फ, वो खुद ही करता था। वेल देयर इट इज़, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट दिस आइडिया, हिज आइडिया, और आप ऐसे विचारों के साथ कब तक रह सकते हैं, और आप उसका फाइनल जो रिज़ल्ट है वो आपको मिलेगा ही सही। अगर हम टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे तो डेफिनेटली वी हैव टू पे फॉर इट। बट स्टार्वेशन मतलब भूख से मरना, सो से भूखमरी से वो मरा। डेट मे बी a bit flowery as the saying is, but I know myself he was sitting over the boot day and night to the very last. You see, I used to watch him. That may be a bit flowery mean emotional, ये थोड़ा बहुत इमोशनल हो सकता है, ये बना। The saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night, लेकिन वो दिन रात अपने बूट्स में लगा रहता था। I used to watch him, मैं उसे यहाँ देखा करता था। Never gave himself time to eat, never had a penny in the house, all went in rent and leather. Never gave himself time to eat, न तो अपने खाने के लिए टाइम देता था। Never had a penny in the house, न ही घर में एक पैसा बचता था। All went in rent, सारा किराए में, and leather, और लेदर में। How he lived so long, वो कैसे इतने लंबे टाइम तक रह सकता था? I don't know.
ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, वो डेली उसकी जो फायर थी, घर के चूल्हे की जो आग थी, वो हमेशा बुझ जाती थी। उसके पास इतने स्टिक्स नहीं होती थी जिससे वो जला सके। ही वॉज अ कैरेक्टर, डेफिनेटली ही वॉज अ ग्रेट मैन हु हैज़ अ गुड पर्सनैलिटी एंड ग्रेट कैरेक्टर, बट ही मेड गुड बूट्स, और वो अच्छे बूट्स भी बनाता था। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, राइटर बोलता है ऑथर कि डेफिनेटली यस ही हैड मेड गुड्स, वो बहुत अच्छे बूट्स बनाता था।